हेलो एवरीवन, इट्स बीन अ व्हाइल दैट मैंने एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड यूट्यूब वीडियो प्रोड्यूस किया है, क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं पिछले 1.5 महीने से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो अभी रिसेंटली रैप अप हुई है उसमें बिजी था, बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा था और बहुत क्लोजली मैंने ये सीरीज़ को फॉलो भी किया है। तो अब टाइम आ गया है कि बात की जाए कि हुआ क्या। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने रिक्लेम कर ली है। टीम इंडिया ने अभी तक उनको 10 सालों में कभी भी जीतने नहीं दी थी सीरीज और ट्रॉफी टीम इंडिया के पास थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से हाथ धोना पड़ा टीम इंडिया को। कुछ ऐसी बातें करेंगे इस वीडियो में, कुछ मेरे पर्सपेक्टिव्स हैं जो मैं रखूंगा आपके सामने। हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव्स अलग हों, पर ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सपेक्टिव्स हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि टीम इंडिया के साथ क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो टीम इंडिया को सोचनी पड़ेंगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैं कंटेंट शेयर करता रहता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड, करंट सीरीज से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने अक्टूबर में भी कह दी थी जब टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ था कि इस स्क्वाड से ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए। वहाँ पे ज़्यादा कंटेंट आता है, ज़्यादा रेगुलर कंटेंट आता है। यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा रेगुलर रहने की, लेकिन अगर आपने फॉलो करना है तो प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर रीसेंट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें और इंडिया के टिपिकल की बात करें तो दो स्टार क्रिकेटर्स की बात करना बहुत जरूरी है, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इंडिया के कप्तान, लेजेंडरी क्रिकेटर, उनकी टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस सीरीज में क्या हो गया उनको। सेम विराट कोहली के लिए जो 10 साल से इंडिया के स्टार क्रिकेटर रहे हैं, हर देश, हर कॉन्टिनेंट, हर ऑपोजिशन के खिलाफ उन्होंने रन्स बनाए। इस सीजन में, इस ऑस्ट्रेलियन टूर में क्या ऐसा हो गया कि विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाया। हालांकि उन्होंने एक शतक जरूर जड़ा था पर्थ में, लेकिन उसके बावजूद फॉर्म वापस नहीं आया। सेम एज रोहित शर्मा, उन्होंने पहला टेस्ट मैच मिस किया, जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की, वो टेस्ट मैच इंडिया जीती, लेकिन जब से रोहित शर्मा इंडिया से वापस आए सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने कप्तानी संभाली, उसके बाद से उनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला, ना ही कप्तानी। बात शुरू करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा जैसे बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन कप्तान, उनका इस सीजन में एवरेज रहा है 10.93 का। सही सुना आपने, 10.93। ये नंबर किसी के लिए भी कंसर्निंग है और अगर वो रोहित शर्मा हो और अगर टीम इंडिया के कप्तान हो तो ज्यादा कंसर्निंग है। इट्स नॉट जस्ट अ डिप, इट्स अ मैसिव slump. And these numbers really raise some serious concerns of him being in the squad, especially when he's in his late 30s. I really respect him for the fact कि उन्होंने खुद को being a captain इंडियन टीम से ड्रॉप किया। फाइनल टेस्ट मैच जो SCG में हो रहा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें से उन्हें पता था उनका बल्ला नहीं चल रहा, फॉर्म खराब है और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच सच में इंडिया को जीतना बहुत ही ज़रूरी था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन करने के लिए और सीरीज को ड्रॉ करने के लिए, और उन्होंने खुद को ड्रॉप किया। ये हर खिलाड़ी नहीं कर सकता और जबकि वो कप्तान हो, मैंने ऐसा होते हुए बहुत रेयरली देखा है क्रिकेट में। तो सल्यूट टू रोहित शर्मा। लेकिन जो नंबर्स हैं और जो फॉर्म है ये बहुत कंसर्निंग है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, आपने आपको ड्रॉप कर लिया और अभी भी आप टेस्ट मैच के कप्तान हो और प्लेयर हो, टेस्ट स्क्वाड में हो, लेकिन अगर फॉर्म वापस नहीं आएगी तो ये ज़्यादा लंबा चलने वाला है नहीं। रोहित शर्मा नहीं चले, लेकिन एक और खिलाड़ी ऑब्वियसली हैं जो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, लोग उनकी बातें कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि वो दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं और जो नंबर्स मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ वो जस्टिफाई नहीं करता विराट कोहली की लेगेसी की। विराट कोहली 2019 के बाद लॉन्गर फॉर्मेट में उनका सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है इन हिज बैटिंग एवरेज। करंट सीजन में उनका एवरेज सिर्फ 23.15 का है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स माइंड यू द सेंचुरी दैट इज स्कोर्ड इन पर्थ। वो नहीं होता तो नंबर्स क्या होते हैं आप खुद ही सोच सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, फर्स्ट इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच अगर इस सीजन में उनको देखा जाए तो उनका एवरेज सिर्फ barely 15 रन्स का है। एज द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड, it's not justifying your legacy. First innings की importance इतनी होती है कि that is the innings where you put pressure on the opposition, you score big runs, big hundreds, big totals. और अगर आप फर्स्ट इनिंग्स में फेल होते हैं, बड़ा टोटल नहीं बना पाते, तो ऑपोजिशन जो है वो कंट्रोल में होता है गेम के। इन दो खिलाड़ी की तो हमने बात कर ली, बट एक और खिलाड़ी है जिसकी बात करना बेहद जरूरी है, वो है शुभमन गिल, once titled as the next big thing in Indian cricket. शुभमन गिल, outside of Asia, except the 2021 series, Border Gavaskar series, when he scored 91 at the Gabba, उसके बाद
उन्होंने आउटसाइड एशिया कुछ भी नहीं किया। उनका हाईएस्ट स्कोर आउटसाइड एशिया आफ्टर दैट 2021 गैबा इनिंग्स ऑफ 91 सिर्फ 36 रन्स का है। शुभमन गिल, द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट, नहीं चल रहे। His average dropped below 40 runs only after his 5th टेस्ट मैच। उनका अभी करंट एवरेज 35.5 रन्स का है और आउटसाइड एशिया बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं आई है 2021 के बाद। नाउ टॉप 3 इंडियन बैटर्स ऑफ द इंडियन करंट लाइनअप, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, तीनों का फॉर्म नहीं चल रहा। तीनों की एवरेज बिल्कुल भी उनके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही और यही रीजन है कि इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिर्फ एक मैच जीतने के बाद क्यों कुछ कमाल नहीं कर पाई। टॉप ऑर्डर फेल्स, द टीम फेल्स। दूसरी एक और चीज मैं बात करना चाहूंगा वो है टीम बैलेंस की। बिकॉज टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा था, टीम इंडिया हैड टू गो फॉर अ स्पिनर हु कैन बैट इन वॉशिंगटन सुंदर। नाउ वॉशिंगटन सुंदर इज, मुझे ऐसा लगता है, रविचंद्रन अश्विन उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, अब रविचंद्रन अश्विन अवेलेबल नहीं है और वॉशिंगटन सुंदर रविचंद्रन अश्विन के लेवल के स्पिनर बिल्कुल भी नहीं है। इफ टीम इंडिया नीड्स टू डू बेटर इन टेस्ट मैच क्रिकेट, स्पेशली जब इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी सीरीज आने वाली है, टीम इंडिया को अपना बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, प्रेशर बनेगा एक ऐसे ऑलराउंडर को ढूंढने के लिए जो स्पिनर ठीक ठाक हो लेकिन बैटिंग कर लेता हो, लेकिन उससे बॉलिंग डिपार्टमेंट भी वीक पड़ती है। इफ टीम इंडिया वांट्स टू डू वेल इन दैट इंग्लैंड सीरीज, आई थिंक दे नीड टू फाइंड देयर बैलेंस। प्रॉपर 3 सीमर्स चाहिए और एक जेन्युइन स्पिनर चाहिए। नाउ रविचंद्रन अश्विन इज आउट ऑफ द सीन, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब कौन सा स्पिनर होगा जो एक जेन्युइन स्पिनर होगा? रविंद्र जडेजा होंगे, कुलदीप यादव अगर उनकी इंजरी ठीक हो जाती है वो होंगे, कौन होगा? लेकिन एक बैलेंस ढूंढना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है अगर इंग्लैंड में उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है। और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इंडियन क्रिकेटर्स को, स्पेशली टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हैं, उनको दे शुड गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट एंड प्ले लॉन्गर फॉर्मेट्स ऑफ द गेम बिफोर एंट्रिंग इनटू द टेस्ट अरीना। बट द चैलेंज फॉर टीम इंडिया हियर इज दैट इंग्लैंड सीरीज जो जून में होनी है उसके पहले डोमेस्टिक क्रिकेट हो ही नहीं रही, तो कहाँ जाके खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट? और उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो बहुत सारे प्लेयर्स उसमें बिजी होंगे। सो आगे क्या होता है वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जब ये पूरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जब सब टाई डाउन हो जाता है, लोग settle down in their normal routine lives again, selectors क्या call लेते हैं, and there has to be some stern calls, there has to be some serious discussions with all these legendary cricketers who are a part of the Indian squad कि आगे क्या होना है, क्योंकि ये साइकिल जो है WTC का वो अब फिनिश होने वाला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जून में होना है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका कम्पीट करेंगे और इंडिया पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल रेस से बाहर हो गई है। तो अब नेक्स्ट साइकिल जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो 2027 में खेला जाएगा, उसके लिए क्या एक टीम रेडी होती है, कौन स्टेप डाउन करता है, कौन रिटायर करता है या नया टैलेंट आता है स्कीम ऑफ थिंग्स में, देखना ये है कि जो थिंक टैंक है टीम इंडिया की वो क्या डिसाइड करती है और जो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स जो अभी इस स्क्वाड के पार्ट हैं वो कैसे इस चीज़ से डील करते हैं। शुड दे रीगेन देयर फॉर्म एंड डू वेल इन द इंग्लैंड सीरीज या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग कॉल्स यहाँ पे होने वाले हैं। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रांजिशन फेज में टीम इंडिया जा रही है। ये टफ टाइम्स है टीम इंडिया के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इसको अच्छे से डील नहीं किया जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, लेकिन ज़रूर ये बात है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल्स होने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी भी है एक ट्रांजिशनिंग टीम के लिए। आपको क्या लगता है ये मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और अगर आपको थोड़ी भी एनालिसिस ठीक ठाक लगी हो, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आई एम होपिंग कि ऐसी एनालिसिस और क्रिकेट के बारे में चर्चा और हम करते रहेंगे। एंड आई ट्राई टू बी रेगुलर ऑन यूट्यूब जहाँ पे हम बहुत सारी क्रिकेट की बातें करेंगे। So see you guys, thank you very much for watching and I hope you enjoyed this video. Thank you very much.